हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हर्ष, अपितु इस पथ पर की गई उल्ट प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण भावना भावित वैष्णव के बारे में बताते हैं। जो इस पथ का अनुसरण करता है, मार्ग पर चलता है, वो उसे कोई तरह का हानि नहीं होता और मृत्यु की रक्षा भी स्वयं भय खत्म हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान का शरण ही जीवन का असली शरण है। कर्म का स्वर्चा निर्विगुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति के आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसा कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना किसी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाले कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजमिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में भगवत गीता में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर भी काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इससे उसको क्या हानि है, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर का विनाश होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत वैष्णव ही है जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो अगले जन्म में भी इसी मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान की कृपा है। और वैष्णव, जब श्री कृष्ण भगवान को आप जान जाओगे तभी आप वैष्णव बन सकोगे। इसके माध्यम से हम कृष्ण भगवान के नजदीक जा सकते हैं और उनकी शरण को ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।